ठीक है, तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? शब्द उसका प्रयत्न हो रहा है हम लोग, सर्व अंग समान, सर्व अंग समान, यानी कि वैसा ट्रायंगल, या फिर जैसे मान लो कि हम बोल दिए कि मेरा कॉन्ग्रुएंस क्या होगा। कॉन्ग्रुएंस का सबसे पहले अर्थ समझो, ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। यानी कि जैसे हम तुम लोगों को बोल दिए, क्या बोल दिए कि मेरा कॉन्ग्रुएंस कब कोई होगा, कोई अगर मेरा कॉन्ग्रुएंस है तो कब होगा? अगर मेरा कोई क्या कॉन्ग्रुएंस है तो वो कब होगा? जब मेरे शरीर का सब पार्ट्स किसी दूसरे के शरीर के सभी पार्ट्स के हूबहू बराबर होगा। मतलब समझ में आया? क्या आया कि अगर हमारा कोई कॉन्ग्रुएंस है तो वो कैसा होगा? मेरे शरीर का सभी पार्ट्स उसके समान होगा, एकदम समान होगा। ठीक है, यानी कि सर्व अंग क्या होगा? समान होगा। सर्व अंग, जैसे कि मेरा हाथ उसके हाथ के बराबर, मेरा नाक उसके नाक के बराबर, मेरा कान उसके कान के बराबर, यानी कि कॉन्ग्रुएंस। ये तो कॉन्ग्रुएंस का चर्चा हुआ, लेकिन बात हम लोग किसका करेंगे? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ट्रायंगल में कितने पार्ट होते हैं? देखो ध्यान से, ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं। इस टॉपिक के हिसाब से ट्रायंगल में कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट। क्या क्या? देखो, मान लो एबीसी कोई क्या है? ट्रायंगल है। तो एबीसी अगर कोई ट्रायंगल है तो सबसे पहले देखो इसका कोई एक पार्ट होगा 1 एंगल, दूसरा हम लोग किसको मान लिए? साइड को, तीसरा फिर एंगल, चौथा फिर साइड, पांचवा फिर एंगल और छठा फिर साइड। यानी कि किसी भी ट्रायंगल का कितना पार्ट होता है? 6 पार्ट होता है। अगर किसी ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का ये पूरा का पूरा 6 पार्ट बराबर हो जाए, बराबर हो जाए, जैसे मान लो ये हो गया क्या? पी क्यू आर, ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? पी क्यू आर हो गया। तो ध्यान से देखो, मान लो कोई भी एक साइड, कोई जरूरी नहीं है, ये एंगल 1 मान लो यहां पे हो गया, क्या हो गया? एंगल 1। ये साइड 2, 3, ये क्या हो गया? 4, ये क्या हो गया? 5, और ये क्या हो गया? 6। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल का 6 पार्ट्स, एक ट्रायंगल में कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट। अगर इस ट्रायंगल का 6 पार्ट्स इक्वल हो जाए इस ट्रायंगल के 6 पार्ट से, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएगा? कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। कहलाएगा ना? तो कॉन्ग्रुएंट तभी कहलाएगा। लेकिन अब बात आता है कि सर जब कॉन्ग्रुएंट हम लोग ट्रायंगल को करेंगे तो क्या हमको इसका सारा 6 पार्ट देखना होगा कि इसका 6 पार्ट के बराबर नहीं है क्या, तभी कहेंगे हम लोग कॉन्ग्रुएंट? ऐसा होना चाहिए सवाल। हम जो अभी तुम लोगों को बोले, क्या बोले कि कोई भी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यानी कि कॉन्ग्रुएंट दूसरे ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब वो ट्रायंगल का 6 पार्ट यानी कि 6 पार्ट उस ट्रायंगल के 6 पार्ट्स के इक्वल हो जाए। यानी कि इसका 3 साइड्स होता है कि नहीं, उसका 3 साइड्स के इक्वल होगा, इसका 3 एंगल उसके 3 एंगल के इक्वल होगा। मतलब अगर मान लो जैसे कोई ट्रायंगल है, जैसे कोई ट्रायंगल है, मान लो ए बी या कुछ भी दे दिए हम लोग, ये पी क्यू आर, ठीक है। तो मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 है, ये 3 है तो ये 3 है, ये 4। तो देखो इसका 3 साइड्स उसके 3 साइड्स के इक्वल है कि नहीं? किसका है? क्यू आर का। किसका किसका इक्वल है? ए बी इक्वल है पी आर का, बी सी इक्वल है पी क्यू का, और ए सी इक्वल है क्यू आर का। यानी कि इसका 3 साइड्स इसके 3 साइड्स के इक्वल है। और क्या, मान लो कि ये मेरा 60 डिग्री है, कितना डिग्री है? तो ये भी कितना है? 60 है। मान लो एंगल ये 40 डिग्री है, कितना डिग्री है? 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। तो ये देखो 80 डिग्री होगा, ये भी कितना डिग्री होगा? 80 डिग्री। तो देखो इस ट्रायंगल का 6 पार्ट्स, इस ट्रायंगल का 6 पार्ट इस ट्रायंगल के 6 पार्ट्स के इक्वल है कि नहीं? तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं? तो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, यानी कि कॉन्ग्रुएंट का साइन इस तरह से होता है हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर।
ठीक है। लेकिन अब तुम्हारे मन में ये सबसे बड़ा सवाल आता होगा कि हर ट्रायंगल को क्या हम लोग का 6 पार्ट इक्वल दिया हुआ रहेगा तभी ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे? हम अकॉर्डिंग हम जो तुम लोग अभी बोले उसका मतलब क्या हुआ कि किसी ट्रायंगल कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब इसका 6 पार्ट उसके 6 पार्ट्स के इक्वल होगा, तभी ना बोले इक्वल होगा। लेकिन ऐसा हम बोले अभी, लेकिन इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया बोले तो रूल, ठीक है। यानी कि अगर तुम वो रूल को फॉलो करते हुए किसी ट्रायंगल का अगर 3 चीज दूसरे ट्रायंगल के 3 चीज को बराबर दिखा दिया तो वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। बशर्ते शर्त ये है कि वो ट्रायंगल के तीनों पार्ट्स लगातार होना चाहिए, यानी कि कंजुगेटिव होना चाहिए। अब बात हम लोग समझेंगे कि उस ट्रायंगल का कौन सा पार्ट क्या कंजुगेटिव है, क्या नहीं है, कौन सा क्या है। समझ में आ रहा है? चलो इसको लिखो कब जल्दी से हो जाओ। चलो लिखिए इसको। यस सर। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सिंबल कैसा है? इक्वल टू के ऊपर एक चिड़िया उड़ेगा। इक्वल टू के ऊपर क्या उड़ेगा? चिड़िया उड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हम क्या बोले कि किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या इक्वल होना होगा? एक फर्स्ट ट्रायंगल का 6 पार्ट दूसरे ट्रायंगल के 6 पार्ट्स का इक्वल होना होगा। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना होगा? फर्स्ट ट्रायंगल का 6 पार्ट दूसरे ट्रायंगल के 6 पार्ट्स का इक्वल होना होगा, ठीक है। ये जो जेन्युइन है, यानी कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्रायंगल का हर एक पार्ट का कॉरस्पॉन्डिंग हर एक पार्ट 6 पार्ट्स के इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब समझिए कि अगर 2 है तो कोई भी एक साइड 2 होगा, अगर 3 है तो कोई भी एक साइड 3 होगा, अगर ये 4 है तो कोई भी एक साइड क्या होगा? 4 होगा। बात को समझा? और इस पे क्या एंगल भी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन हम लोग हर दो ट्रायंगल को, यानी कि जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये जरूरी नहीं होगा कि किसी भी ट्रायंगल का 6 पार्ट उसके ट्रायंगल के 6 पार्ट्स को दिखाएंगे तो ही कॉन्ग्रुएंट होगा। बात को समझ में आया? अब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। क्या दिया गया है? क्राइटेरिया दिया गया है। तो उसमें से 5 क्राइटेरिया है। कितने क्राइटेरिया है? यानी कि क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो पहला क्या होता है? पहला या दूसरा, उससे क्या मतलब है? किसी को पढ़े लिख देना। एस एस एस, ठीक है। दूसरा होता है एस ए एस। तीसरा होता है ए एस ए। चौथा होता है ए एस। और पांचवा होता है आर एच एस, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग ये 5 क्राइटेरिया को जान लेते हैं तो पूरा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का सारा क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए क्या है? इस क्राइटेरिया को समझना। इस क्राइटेरिया को समझना। देखो एस एस का मतलब हो जाता है साइड साइड साइड। इसका होता है साइड एंगल साइड। इसका क्या होता है? एंगल साइड साइड एंगल। इसका क्या होता है? एंगल साइड। इसका क्या होता है बताओ? चलो देखो इसका क्या होता है। ये RHS जो है ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो हम लोग को अगर ट्रायंगल का वीडियो देखना है कि ट्रायंगल किस तरह का क्या होता है,
वो नेक्स्ट दूसरे वीडियो में मिल जाएगा या बेसिक ट्रायंगल का वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। देख लेना है तो फिर हम लोग जो पीछे क्लास में पढ़े हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल माइंड पे आए, इसका मतलब एक राइट एंगल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो राइट एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। यानी कि ये हो गया तुम्हारा H और इसको बोलते हैं R, और कोई एक साइड, कोई एक यानी कि कहने का मतलब समझो कि अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो, तो वो दो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड्स इक्वल हो और उसके बीच का एंगल भी इक्वल हो, तो वो भी दो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। हम लोग स्टेप बाय इसको समझेंगे कि एस क्या है, इसको कैसे तोड़ के भी पूरा बताएंगे, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करो कि आरएचएस का मतलब क्या होता है। आरएचएस, अच्छा इसको टॉपिक वाइज करते हैं, ठीक है। चलो इसको लिखो, लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अगर मेरा वीडियो में अगर अच्छा बने तो ये वीडियो में सबसे ज्यादा हक मेरे स्टूडेंट सबका है जो पॉज करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो एक थैंक यू उनके लिए भी, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा से कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जो भी बना रहा हूँ क्लास का ही वीडियो है। चलो ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़े, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के कितने क्राइटेरिया होते हैं, 5 क्राइटेरिया होते हैं। क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, SSS, SSS, SAS, SAS, AAS, AAS, ASA और RHS। और RHS। वेरी गुड। तो देखो ये 5 क्राइटेरिया में हम लोग सबसे पहला क्राइटेरिया के बारे में चर्चा करेंगे, SSS। इसका मतलब हम बता चुके हैं कि साइड। अब हम लोग इसका अर्थ को समझेंगे, ठीक है। यानी कि इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अगर कोई ट्रायंगल, ये कोई दूसरा ट्रायंगल ABCPQR, ठीक है। अगर मान लो ये BC के बराबर है PQ, AB के बराबर ये, और इसके बराबर यानी कि देखो ध्यान से, हम लोग दो ट्रायंगल पे बात कर रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, समझ में आ रहा है ना। तो देखो इस पे क्या होगा, AB उस ट्रायंगल के किसके बराबर होगा, AB देखो सिंगल QR के बराबर है कि नहीं है। BC किसके इक्वल है, PQ। AC किसके इक्वल है, PR। तो देखो इस ट्रायंगल का 3 साइड, इस ट्रायंगल के 3 साइड पे क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब ये ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल PQR नहीं होगा, सॉरी देखो ध्यान से, यहाँ पे सोचने वाली बात है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि ट्रायंगल हो सकता है कि घुमा हुआ हो, कैसा हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो लिखने का एक तरीका सीखेंगे। हम लोग लिखे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, क्या PQR लिख देने से सही होगा, नहीं होगा। देखो कैसे नहीं होगा, ABC मतलब देखो हम लोग नॉर्मल सा समझेंगे, ये सिंगल लाइन है कि नहीं साइड का, यानी कि सिंगल लाइन से हम किधर जा रहे हैं, डबल लाइन की ओर। सिंगल लाइन से किधर जा रहे हैं, डबल लाइन की ओर। तो इधर भी जाएंगे सिंगल लाइन से
डबल लाइन की ओर। अगर हम पी क्यू आर ले लेते हैं तो डबल से सिंगल की ओर हो जाता है ना। इसीलिए क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इधर से आएंगे, यानी कि आर क्यू पी क्या हो जाएगा, आर क्यू पी। समझ में आया? ये दो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया बाय किससे रे, एस एस एस। समझ में आया एस 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 का मतलब? चलो और दूसरा क्या है बताते हैं। चलो इसको लिख 2 सेकंड के लिए पॉज करके वीडियो आप लोग लिख सकते हैं। देखो हम लोग कौन सा पहला क्राइटेरिया पढ़ लिए, एस एस एस। अब क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 2 में क्या है ध्यान से देखो, एस ए एस। ये कोई पहला टू कोई रूल नहीं है, हम लोग को 5 क्राइटेरिया के बारे में जानना है। चाहे एस 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 को पहले जानो, या एस ए एस को पहले जानो, या ए एस को पहले जानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इतना हम लोग को जानना है कि दो कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल को, यानी कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 5 क्राइटेरिया का हम लोग फॉलो करते हैं। उसमें से ये 5 किस तरह का है देखो। अब एस ए एस, इससे क्या पता चलता है, हम ये भी बताए देखो, तीनों साइड जब किसी ट्रायंगल का तीनों साइड के बराबर था तो उसमें रेगुलर और इरेगुलर का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब एंगल आ जाए तो इसमें आता है, देखो क्या शब्द तुम लोगों को याद रखना होगा कि ये जो तीनों पार्ट्स है, ये ट्रायंगल का 3 पार्ट्स है कि नहीं? यस सर। तो ये तीनों पार्ट्स जो होगा, यानी कि 3 पार्ट्स, ये कंजुगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंजुगेटिव होना चाहिए, यानी कि लगातार होना चाहिए। ठीक है, ये 3 पार्ट्स क्या होना चाहिए? कंजुगेटिव होना चाहिए। ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए? लगातार होना चाहिए। अब लगातार का मतलब समझ में आ रहा है, देखो कैसे आएगा। यानी कि कोई एक ट्रायंगल जो हम लोग नाम देते हैं वही देंगे। क्या